हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट है और 29 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकता है। क्वेश्चन आपका होने वाला है कि टाइफाइड का कारक, लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में भी आ सकता है कि टाइफाइड का कारक बताइए, तो केवल 1 नंबर में पूछ लेगा। लक्षण के बारे में पूछेगा तब भी आप लोग का 1 नंबर पूछ लेगा। और अगर साथ में पूछ लेता है कारक, लक्षण, रोकथाम, तो ये आपका 2, 3 और 5 नंबर में पूछा जा सकता है। और साथ ही में टाइफाइड किस रोग के कारण, कि टाइफाइड जो रोग होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है, अगर ये भी आपका बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर टाइप के क्वेश्चन में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से आप लोग सपोर्ट किया करो ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियोस लगातार मिलती रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने छोटा सा लाइक कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टाइफाइड का कारक क्या होता है, लक्षण क्या होता है और रोकथाम हम लोग इसका कैसे कर सकते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि टाइफाइड रोग जो आपका होता है वो आपका साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग प्रायः 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में होता है। यानी कि जो टाइफाइड रोग होता है ये वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोगों बच्चों में होता है, लेकिन ये जो सामान्यता होता है ये आपका 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में होता है। इस रोग का जो संचरण होता है वो घरेलू मक्खी के कारण संक्रमित भोजन से होता है। यानी कि जो टाइफाइड रोग होता है इसका जो संचरण होता है वो घरेलू मक्खी जो होती है उसके कारण जो संक्रमित भोजन होता है उससे हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जिसमें याद करने वाली आपकी बात है कि टाइफाइड रोग जो आपका होता है वो आपका साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। सबसे पहले पॉइंट आपको ये जरूर याद रखना है। ये आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है कि टाइफाइड रोग के जीवाणु का नाम बताइए। ये आप समझ गए। अब हम लोग को बताना है टाइफाइड के लक्षण के बारे में कि टाइफाइड जब रोग किसी को हो जाता है तो उसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप बताओगे टाइफाइड के लक्षण, इस प्रकार से हेडिंग लगाओगे, फिर लिखोगे कि टाइफाइड रोग के निम्न लक्षण है: मस्तिष्क पीड़ा तथा टाइफाइड ज्वर जो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है। संक्रमण के प्रथम कह सकते हैं कि प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दिन जो शारीरिक ज्वर होता है वो वृद्धि होती जाती है। यानी कि आप लोग बता सकते हो कि टाइफाइड रोग के निम्न लक्षण है। पहला पॉइंट आप बताओगे मस्तिष्क पीड़ा होती है सबसे पहले, और टाइफाइड ज्वर होता है यानी कि बुखार होता है जो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है। और संक्रमण के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दिन जो शारीरिक ज्वर होता है उसमें वृद्धि होती जाती है। यानी कि दिन प्रतिदिन जो बुखार होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो टाइफाइड के जो लक्षण है उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग टाइफाइड के बाद में हम लोग यहाँ बताना था, लक्षण के बाद में रोकथाम और उपाय के बारे में बताना था। ठीक है, रोकथाम के उपाय के बारे में हम लोग को अब बताना है। तो इसे आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए या फिर आप लोग याद कर लीजिए एक बार जल्दी से, फिर हम लोग इसके कह सकते हैं परीक्षण के बारे में भी समझ लेंगे, रोकथाम के बारे में भी समझ लेंगे और उपचार के बारे में भी समझ लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपकी इच्छा हो आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं परीक्षण, रोकथाम एवं उपचार के बारे में। तो आइए अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो इसमें आप लोग सबसे पहला पॉइंट बताओगे कि इसका परीक्षण विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइफाइड रोग का जो परीक्षण होता है किस टेस्ट के द्वारा कराया जाता है। तो बता सकते हैं कि विडाल परीक्षण के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति को टाइफाइड रोग है। पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे नोट करेंगे। इसमें आपका दूसरा पॉइंट होता है कि शिशुओं को टैब का टीका लगवाना चाहिए। भाई टैब क्या होता है? टैब का फुल फॉर्म होता है टाइफाइड इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेशन। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये भी आपका पूछा जा सकता है कह सकते हैं फुल फॉर्म के रूप में कि टाइफाइड यानी कि टैब का फुल फॉर्म बताइए, तो बता सकते हैं टाइफाइड इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेशन। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। टीकाकरण से प्रतिरक्षण का प्रभाव 3 वर्षों तक रहता है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, शिशुओं को हम लोग को टैब का टीका लगवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब टीकाकरण हम लोग करवाते हैं तो उसका प्रतिरक्षण का जो प्रभाव होता है वो 3 वर्षों तक रहता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होता है, कभी-कभी मिट्टी खा लेते हैं, कभी-कभी कुछ भी चीज़ें वो खाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको टाइफाइड रोग होता है और इसीलिए उनको टैब का टीका लगवाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसे भी आप लोग समझ लिया। तीसरा पॉइंट आप इसमें बताओगे कि आस-पास सफाई रखनी चाहिए। चौथा पॉइंट आप बताओगे कि भोजन को ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि भोजन को अगर आप ढक कर नहीं रखोगे, खुले में रखोगे, तो जो घरेलू मक्खी होती है वो आएगी, बैठेगी और गंदगी फैलाएगी और उससे ही आपके टाइफाइड रोग हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका इसमें आ जाता है कि बाजार की खुली वस्तुएं हम लोगों को नहीं खानी चाहिए। क्या होना चाहिए?
वस्तुएं हम लोग को यहाँ पर नहीं खानी चाहिए। बाजार की जो खुली वस्तुएं होती हैं, जो ऐसे खुले में रखी होती हैं, समोसा वगैरह हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें जो एकदम बाहर ही से रोड के किनारे खुले में रख देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है धूल, गंदगी, मिट्टी ये सब आकर के उसमें गिरते हैं और अनेक प्रकार की मक्खियाँ और अनेक प्रकार की गंदगी उस पर लग जाती है, जिसकी वजह से हम लोग को टाइफाइड रोग हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को बाजार की खुली वस्तुएँ नहीं खानी चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने परीक्षण के बारे में समझा कि इसका परीक्षण किस प्रकार से आप लोग कर सकते हो और रोकथाम एवं उपचार के बारे में भी समझ लिया है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका कि टाइफाइड के बारे में, ये पूर्ण से कंप्लीट हो गया है और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत कर दो। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।